वहाँ 5 गलतियों के बारे में कहा कि अगर हम ज़िंदगी में 5 गलती कभी नहीं करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, और कर ली हैं तो अल्लाह से तौबा कर लेंगे तो 2 इनाम हमें मिलेंगे। सबसे पहला इनाम तो ये मिल जाएगा कि अल्लाह पाक हमें मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा, इज़्ज़त वाली मौत, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएगा। बुढ़ापा दुरुस्त होगा, ऐसा बुढ़ापा कि न सगी औलाद के भी सहारे की बोलो ज़रूरत नहीं होगी। एक इनाम। दूसरा बड़ा इनाम ये मिलेगा, हमारी औलाद हमारा नाम रोशन कर देगी, हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार हो जाएगी। हज़ारों लाखों करोड़ों की मिल्कत हैं, लेकिन औलाद कंट्रोल में नहीं है तो बोलो वो मिल्कत किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब है। लेकिन अल्लाह ने बेटा फर्मा बरदार दिया है, बेटी फर्मा बरदार दी है। बोलो इससे बड़ी नेमत कोई हो सकती? कह दूँ आपके सामने, वो 5 गलतियाँ हम भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। 5 नहीं 4 कहूँगा, 5वीं गलती पर्सनल में बताऊँगा इंशाअल्लाह। मजमे में 4 गलतियाँ कहूँगा। नंबर 1, अपने माँ बाप को कभी नाराज़ मत करना, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ बाप को रुलाने वाला कभी बुढ़ापे में बोलो सुकून से बैठता, तड़प तड़प कर दुनिया से जाता है। माँ बाप का दिल तोड़ने वाला, माँ बाप को सताने वाला सुकून और इत्मीनान से नहीं बैठता है। अगर माँ बाप हैं मौजूद, माफ़ी मांग लो। माँ से माफ़ी मांगने में बोलो कोई छोटे नहीं होंगे, बाप से माफ़ी मांगने में बोलो कोई छोटे। अगर माँ बाप मौजूद नहीं हैं, अल्लाह ने रास्ते खुले रखे हैं, उन्हें सवाब पहुँचाते रहो, सदक़ात व खैरात करके, कुरान करीम पढ़कर उन्हें सवाब पहुँचाते रहो। नंबर 1। नंबर 2, बीवियों पर कभी जुल्म मत करना। तुम्हारे घर में रहने वाली कमज़ोर औरत जिसके तुम हाकिम नहीं बन गए हो, बल्कि ये एक अमानत है, कल क़यामत में उस अमानत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। और हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि जिसने जवानी के आलम में अपनी बीवियों पर जुल्म किया है, डराया है, मैंने उनको बुढ़ापे में तड़पते हुए अपनी आँखों से देखा है। बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होकर दुनिया से गए हैं। घर में रहने वाली बीवियां नहीं है, इसलिए आपको कह रहा हूँ, कमज़ोर औरत है, वो गलतियां करती हैं, उनकी गलतियों को हम माफ़ करेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और हम चाहते हैं हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में हो, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में हो, तो हम भी अल्लाह के फरमा बरदार होंगे, अल्लाह हमारे मातहत को हमारा फरमा बरदार बनाएगा। तीसरा, दीन के काम में कभी रोड़े मत डालना। दीन का काम हो सकता है कर लो, नहीं हो सकता है, दीन के काम करने वालों के रास्ते में रुकावटें बोलो पैदा मत करो, वरना बुढ़ापे की ज़िल्लत से बोलो कोई बचा सकता नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह किसी का मोहताज बोलो नहीं है, अपने दीन के मामले में अल्लाह किसी का मोहताज। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये तो फ़ायदा हमारा है कि हम अल्लाह के दीन के मुआविन और मददगार हो जाए, अल्लाह पाक हमारी नुसरत करेगा। हम अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, अल्लाह अपनी कुदरत के मुताबिक हमारी मदद फरमाएगा। और चौथा, कभी अहले इल्म का पीछा मत करना, मौलवियों के बारे में बकवास मत करना। ये बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी ना लगे, उलमा के बारे में, उलमा को कैसा रहना चाहिए, हमारे उलमा किराम को बोलो, ये समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता कि एक आलिम को कैसा रहना चाहिए, उसको अल्लाह का कितना डर अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, उसने कही हुई बातों पर उसको कितना अमल करना चाहिए, ये सारी बातें उलमा से समझाई जाती हैं। लेकिन हमें ये हक़ नहीं लगता है कि हम किसी मौलवी के बारे में बकवास करें। सबसे बड़ा नतीजा ये है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लोग मौलवियों के बारे में बकवास करते हैं, अल्लाह उनके घर में हाफिज़ आलिम बोलो पैदा करते, और करते भी हैं तो वो अमल वाली ज़िंदगी वाले पैदा होते नहीं हैं। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मोर साहब मारा छोकरा ने मदरसा में पढ़वा बेसाड़ेलो छे, एनो मगज काम करतुं ज नहीं, कोई तावीज एवं बताओ ने कि एनु मगज पावरफुल थी जाए। मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो, देखो ये सारी बातें कोई सुनाता नहीं है, मैंने आपको सुना दी है, अगर आपको अच्छी ना लगे तो एडवांस माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कभी कभी इल्म की नाकदरी हो गई हो या उलमा की नाकदरी हो गई हो तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को पावरफुल बना देगा, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को पावरफुल बना देगा। मैं अपने पढ़ने के ज़माने में कुछ नहीं हूँ, मेरे पढ़ने वाले साथी यहाँ पर मौजूद है, वो मेरी बातों को सुनकर भी हंसते होंगे कि तू केवो से मैंने बड़ी खबर से, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ, ये जितना अल्लाह मुझसे दीन का काम टूटा फूटा ले रहे हैं,
मेरे वालिद साहब की एक खूबी ज़रूर है, कमज़ोरियाँ को मैं बयान थोड़ी करूँगा अपने वालिद साहब की, लेकिन एक खूबी ज़रूर है, वो उलमा के साथ अच्छा सलूक बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मैंने अपनी आँखों से पूरी ज़िंदगी इनको उलमा से मोहब्बत करते हुए देखा है, जिसके नतीजे में मुझे ये समझ में आता है कि अल्लाह ने कुछ न कुछ मुझे दीन के काम के लिए चुन लिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी औलाद फरमा बरदार हो जाए, तो बोलो कभी इल्म की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। तलब और अदब से जो कुछ मिलता है बोलो वो मेहनतों से मिलता। हमने बहुत सी मरतबा मदरसे में देखा है, पहले नंबर पर बैठने वाले होटलों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, और पीछे बैठने वाले जिनका जहन कमज़ोर होता है, जो पढ़ने में बेचारों को सबक भी, हालांकि मेहनत कर कर के थक जाते थे, लेकिन सबक भी समझ में नहीं आता था, लेकिन उनके दिल में बड़ी कदर व कीमत थी और उनके माँ बाप के अखलाक बड़े दुरुस्त थे। उनके माँ बाप उलमा से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह उन्हें दीन के काम के लिए पसंद फरमा लेते हैं। तो ये चार गलतियाँ ज़िंदगी में कभी नहीं होनी चाहिए।